मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज चरणदास जी का एक पद लेने जा रहे हैं। चरणदास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक चरणदास के पवित्र चरण दिल्ली और भारत की धरती पर विचरण करते रहे। चरणदास कहते हैं कि अब तू सुमिरन कर मन मेरे। संतों ने, कबीरदास ने, गोरख ने, चरणदास ने सुमिरन पर बड़ा बल दिया है। पूरा संत मत का आधार सुमिरन है, ऐसा कह सकते हो। कहते हैं कि अब तू सुमिरन कर मन मेरे। और सुमिरन है क्या? जब अपनी चेतना को गोविंद में लगा देते हो, गोविंद को सुनने में, गोविंद को देखने में जब लगा देते हो तो उसका नाम सुमिरन है। अब तू सुमिरन कर मन मेरे। क्या होगा सुमिरन करने से? अगले पिछले अब के किए पाप कटें सब तेरे। अद्भुत बात कहते हैं। सारे कर्मबंध तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं, वरना ये जन्मों का सिलसिला, ये महाजिंदगी में जो सिलसिला चल रहा है, हम जो भी कर्म करते हैं उसका एक बंध बन जाता है और वही बंध हमारे आगे के जन्मों का नियामक होता है। लेकिन अगर सुमिरन में जीना शुरू करो तो सुमिरन में ऐसी आग है कि तुम्हारे सारे कर्म बंध उस आग में नष्ट हो जाते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ताप पाप संताप विनाशे हर सिमरत किलविख सब नासे। सारे ताप, सारे पाप, सारे संताप, सारी बेचैनी, सारा तनाव, सारा दुख, सब कुछ जल जाता है सुमिरन की आग में। कहते हैं चरणदास, जम के दंड दहन पावक की। जम का त्रास जो है, जम का भय जो है, और जैसे तुम सुनते हो कि एक दुःस्वप्न चलता है, नरक है क्या? एक दुःस्वप्न है कि आग में जलाए जा रहे हो अपने कर्मों के चलते। कोई आग में जलाता तो नहीं है, लेकिन तुम सपना ऐसा देख सकते हो, और यह स्वप्न ही नरक है और कुछ है नहीं, जो मृत्यु के बाद एक लगातार एक दुःस्वप्न चलता रहता है। जम के दंड दहन पावक की 84 दुख प्रेरे। और ऐसे ही 84 लाख योनियों में तुम्हारी यात्रा चलती रहती है। अगर सुमिरन में जीना शुरू करो तो ये सब 84 लाख योनियों में आना जाना, ये जो नरक का दुःस्वप्न, ये सब कुछ मिट जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कोई न जम से बाचिया नाम बिना धरी खाए। कोई भी यम के त्रास से बच नहीं सकता, लेकिन नाम के सुमिरन में जियो तो यम भी तुम्हारे पास नहीं आता। जे जन विरही नाम के ताको देखी डराए। लेकिन नाम के सुमिरन में जब जीना शुरू करते हो तो ऐसे व्यक्ति से यम भी आने से डरता है। कहते हैं चरणदास, भर्म कर्म सब ही कटी जई हैं। तुम्हारे सारे भ्रम मिट जाते हैं, तुम्हारे कर्मों का, कर्तापन का सारा भाव समाप्त हो जाता है। जिसके लिए मीरा कहती है, राम नाम जप लीजय प्राणी कोटिक पाप कटे रहे। करोड़ों तुमने कर्म बंध किए हैं, करोड़ों तुमने पाप किए हैं, लेकिन सब राम नाम के सुमिरन से मिट जाते हैं। कहते हैं चरणदास, जगत व्याधि उर झेरे। और जगत के जितने रोग हैं, जगत के रोग क्या हैं? तुम्हारी कामना ही तुम्हारा रोग है। हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं, ऐसा अष्टावक्र जनक से कहते हैं। एक ही व्याधि है और वो कामना है। और जगत व्याधि उर झेरे। और अगर कामना मिट जाए तो जगत की सारी व्याधि से तुम मुक्त हो जाते हो। और यह कामना, यह रोग, यह व्याधि केवल सुमिरन से मिटती है। कहते हैं संत चरणदास, पई है भक्ति मुक्ति गति आनंद अमर ही लोक बसेरो। अद्भुत घोषणा करते हैं। सुमिरन से क्या क्या मिलेगा तुम्हें? भक्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, सद्गति हो जाती है तुम्हारी, आनंद मिल जाता है, और अमर ही लोक बसेरो। अमर लोक में तुम्हारा निवास हो जाता है, बैकुंठ में तुम्हारा निवास हो जाता है। और ये अमर लोक और ये बैकुंठ कहीं बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा जो निराकार है वही तुम्हारा बैकुंठ है, वही तुम्हारा अमर लोक है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मुक्ति भगति जुगत तेरी सेवा। बस हे गोविंद, तेरी सेवा, तेरा सुमिरन ही हमारी मुक्ति है, हमारी भक्ति है, हमारी जुगति है। और जिस तू आप कराए। और हमें पता है गोविंद, ये भी हमारे किए तो होता नहीं, तुम ही तो कराते हो। तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा तू आपे श्रद्धा लाई। जहाँ पर तुम्हारी याद में भक्त जीते हैं, जहाँ तुम्हारी याद में साधक तुम्हारा सुमिरन करते हैं, बस वहीं तो बैकुंठ है, वहीं तो स्वर्ग है, और है कहाँ? कहते हैं संत चरणदास, जन्मय मरय न जोनी आवे, या जग करय न फेरो।
और जो सुमिरन में जीना शुरू करता है बस उसका फिर जन्म नहीं होता, उसकी फिर मृत्यु नहीं होती। और या जग करे न फेरो, और इस जगत में बार बार आना और बार बार जाना ये नहीं होता, एक यांत्रिकता के तहत, एक मूर्छा के तहत नहीं होता। हाँ, जब गोविंद चाहता है तो गोविंद का काम करने के लिए, गोविंद की चाकरी के लिए संत बार बार आते हैं, ये अलग बात है, लेकिन उनका आना कोई मजबूरी नहीं है, उनका आना कोई बेहोशी में नहीं होता, मूर्छा में नहीं होता, यांत्रिकता में नहीं होता। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, मनमुख भूखे दहदी से डोले बिन नावे दुख पाई। लेकिन जो मनमुखी होते हैं बस ऐसे ही दसों दिशाओं में बेचैन होकर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और बिना नाम के सुमिरन के, बिना नाम के ज्ञान के ऐसे ही दुख और संताप पाते रहते हैं। जन्म मरे फिर जोनी आवे और दरगाह मिले सजाई। ऐसे ही जन्मते हैं, मरते हैं, विभिन्न योनियों में आते हैं और फिर गोविंद के दरबार में भी जाकर के सजा पाते हैं। कहते हैं चरणदास, सुमिरन साधन माही शिरोमणि। अद्भुत घोषणा करते हैं। कई साधन हैं, कई साधनाएं हैं, लेकिन सुमिरन उनमें श्रेष्ठतम है। सुमिरन साधन माही शिरोमणि, जो सुमिरन करी जाने। लेकिन सुमिरन करने की कला तुमको किसी गुरु से सीखनी होगी, कामिल मुर्शिद से सीखनी होगी। केवल राम राम कहना सुमिरन नहीं है, लेकिन अगर उस कला को जान लो तो सारी साधनाओं में श्रेष्ठतम साधना सुमिरन है। क्या साधनाएं हैं? एक चैतन्य की साधना है, साक्षी की साधना है, बोध की साधना है, कृष्ण जिसके प्रस्तोता है, एक बुद्ध की साधना है, शून्य की साधना, निराकार की साधना, ध्यान की साधना, गौतम बुद्ध जिसके प्रस्तोता है, फिर एक समाधि की साधना है, पतंजलि जिसके प्रस्तोता है, और फिर सुमिरन की साधना है जिसके प्रस्तोता गोरख हैं, कबीर हैं, नानक हैं और सारे संत हैं। यूँ तो सारी साधनाएं उत्तम हैं, लेकिन कहते हैं चरणदास कि सुमिरन इनमें श्रेष्ठतम है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन निहाल हो जाता है, मस्त हो जाता है जब तुम सिमरन में जीना शुरू करते हो। और चरण कमल तेरे धोई धोई पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। कहते हे सतगुरु, तुमने सुमिरन की कला दे दी, इच्छा तो होती है कि तुम्हारे चरण कमलों को धोऊं और पी जाऊं। कहते हैं संत चरणदास, काम क्रोध मद पाप जरावे। ये सुमिरन करेगा। क्या करेगा? तुम्हारे कामनाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा पाप, ये सब सुमिरन की आग में जल जाते हैं। और हरिबिन और न माने। और याद रखना है, ये जो षट रिपु हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये किसी और का अंकुश नहीं मानते, सुमिरन का अंकुश मानते हैं। हरिबिन और न माने, गोविंद के सुमिरन के सिवा ये किसी का अंकुश मानने को तैयार नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर ते मन लागा। एक बार उस निरंतर गूंज रहे ओंकार में तुम्हारा मन लग जाए तो मलिन वासना त्यागी। फिर तो तुम्हारी तृष्णाएं और वासनाएं और कामनाएं विदा हो जाती हैं। उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी। सुमिरन में ऐसा मन लग जाता है कि उठते बैठते सोते जागते सदा ही प्रभु के सुमिरन में तुम जीना शुरू करते हो। कहते हैं संत चरणदास, गुरु सुखदेव बताए दियो हैं, बिन जिव्या कर लीजिए। अद्भुत बात कहते हैं कि मेरे गुरु सुखदेव ने मुझे सुमिरन की विधि बता दी है। और सुमिरन की विधि कैसी है? कोई शब्द नहीं जपना है। कुछ संत सुमिरन के नाम पर कुछ शब्द दे देते हैं, 5 शब्द दे देते हैं कि बस इसका जाप करो। ये सुमिरन नहीं है, इसमें तो जिह्वा से जाप करना पड़ता है। असली सुमिरन में जिह्वा का कोई उपयोग नहीं है। गुरु सुखदेव बताए दियो, बिन जिह्वा कर लीजिए। वह तो अखंड कीर्तन चल रहा है, बस उसमें चेतना को, अपने चैतन्य को लगा देना असली सुमिरन है। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं कि माला जपी न कर जपी। मैं माला नहीं जपता, मैं हाथों से भी कोई दोहराता नहीं हूँ किसी मंत्र को। माला जपी न कर जपी, जिह्वा जपी न राम। और अपनी जिह्वा से भी राम नाम का जाप नहीं करता। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। ऐसा सुमिरन चलता है कि मैं करता ही नहीं हूँ कुछ, मैं तो बिल्कुल पैसिवली उसकी बरसात का अनुभव करता हूँ और स्वयं गोविंद ही मेरा सुमिरन करता है। असली सुमिरन वही है जिसमें तुम्हें करना कुछ ना पड़े, बस तुम होते हो गोविंद में और गोविंद की बरसात तुम पर होती रहती है।
चरणदास कहते हैं, चरणदास कहें घेरी घेरी अर्ध ऊर्ध मन दीजे। चरणदास कहते हैं इस मन को जरा घेरना पड़ता है, इस मन को जरा प्रेरित करना पड़ता है कि अरे मन, जगत में मत भागो, जरा गोविंद की ओर चलो। जिसके लिए अन्यत्र चरणदास कहते हैं, या मन के जाने बिना होए न कबहूँ साध। जब तक इस मन को नहीं समझ पाओगे तब तक तुम साधक नहीं हो सकते। जगत वासना ना छुटे, लहै न भेद अगाध। और तब तक जगत में तुम्हारी जो वासनाएं दौड़ती है उससे भी मुक्त नहीं हो पाते हो तुम। और लहै न भेद अगाध, और गोविंद का जो अगाध भेद है तुम न जान पाओगे। अगर मन को नहीं जाना तो गोविंद को कैसे जानोगे। अर्ध कहते हैं चरणदास, अर्ध ऊर्ध्व मन दीजे। मन जो नीचे की ओर जा रहा है उसको जरा ऊर्ध्वगामी करना पड़ता है। जिसके लिए गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि अर्धय जाता ऊर्ध्व धरे। नीचे की ओर जो तुम्हारा मन जा रहा है उसको ऊर्ध्वगामी करो। और काम दग्ध दे जे जोगी करे। और अपने कामनाओं को, अपनी वासनाओं को इस प्रकार योगी दग्ध कर देता है। और ये दग्ध करना कुछ ऐसा ही है कि ये दमन नहीं है, ये ऊर्ध्वगमन है। जैसे ये जो काम ऊर्जा है जो नीचे की ओर जाती है, इसी को जरा ऊर्ध्वगमित करो, इसी को जरा फैलाओ तो यही ऊर्जा आनंद की ऊर्जा बन जाती है। मगर ये भेद तुम्हें सीखना होगा किसी कामिल मुर्शिद से। जैसे ओशोधारा की आनंद समाधि में जब तुम आते हो तो तुम्हें ये राज बताया जाता है कि अपनी काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में कैसे ले जाओ, नीचे जो ऊर्जा तुम्हारी जा रही है उसको ऊर्ध्व ऊर्जा में कैसे बदल दो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।